हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 8 का पाठ 11। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पद पढ़ेंगे जो है भक्ति पदावली से। इसकी प्रस्तावना है कि मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और इन पदों में मीरा की श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति स्वतः ही प्रकट हो जाती है। इसकी परिकल्पना है कि भक्ति और आस्था का क्या संबंध होता है, क्या इनमें कोई अंतर है। इसका उद्देश्य है मीराबाई की कृष्ण भक्ति से अवगत कराना तथा भक्ति भाव जागृत करना। आइए चलते हैं आगे और आपको अपने मन से बताना है कि आपको किस कवि की भक्ति रचनाएं सबसे अधिक प्रिय हैं। देखते हैं प्रथम पद। इसमें क्या कह रही है कि बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमरियो मेरी मनवा भनक सुनी हरियावन की, उमड़ उमड़ चहु दिस से आयो दामिन दम के झर लावन की, नन्नी नन्नी बूदन में बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। इसमें कह रही है कि जो सावन का महीना होता है वो सबको प्रिय होता है। तो जब सावन में जब बादल की बदरिया बरसती है तो सावन की मन भावन की, कि सावन में बादल की बदरिया जो होती है वो बरस रही है और सबके मन को भा रही है। सावन में उमरियो मेरी मनमा, सावन में जो मन है मेरा वो उमड़ उमड़ के आ रहा है कि भनक सुनी हरियावन की, कि अब मेरे प्रभु का आगमन होने वाला है और मेरे प्रभु आने वाले हैं। उमड़ उमड़ चहुदिस से आयो, चहुदिस यानी चारों दिशाएं, कि चारों दिशाओं से उमड़ उमड़ के आ रहा है। क्या आ रहा है? दामिन दम के, बिजली चमक रही है और झर लावन की, मेरे प्रभु को ला रही है। नन्नी नन्नी बूंदन में बरसे, कि बादलों से नन्नी नन्नी बूंदे बरसने लगी हैं। शीतल पवन सुहावन की, कि सुहावनी शीतल पवन चलने लगी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर नागर है। आनंद मंगल गावन की, अब आनंद से हर्ष और सुख शांति से गाने का समय आ गया है। आगे कहती है पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जर जस गायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो राम के नाम का धन पा लिया है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कि मेरे सतगुरु ने मुझे ऐसी अमोलक अनमोल वस्तु दे दी है और कृपा कर अपनाए, और मुझ पर कृपा करके मुझे अपनी शरण में अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, कि मैंने राम रूपी रतन धन पाकर ऐसा लगता है कि मानो जन्म जन्म की पूंजी पा ली हो। जग में सभी खोवायो, और जग में सभी, मैंने जग में सब मतलब सब चीज खो के क्या पा लिया है? जन्म जन्म की पूंजी। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, और ये जो पूंजी है इसको ना तो हम खर्च कर सकते हैं, ना तो ये खर्च होती है, ना ही से कोई चोर लेता है। दिन दिन बढ़त सवायो, ये हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरियायो, कि मेरे जो नाव है वो मेरे सतगुरु ने थाम ली है, सतगुरु उसको चलाने वाले हैं, अब मेरी जिंदगी में पार लग जाएगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर नागर है। इसको मैं खुशी खुशी पूरे जग में गा रही हूँ। आगे है मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई चुपके लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मूगो कोई कहे सूगो लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियो री अमोलक मोल, यही को सब लोग जानत हैं लियो री आंखें खोल, मीरा के प्रभु दर्शन दीजो पूरब जन्म को कोल। आगे मीराबाई कहती हैं कि हे माई, मैंने तो गोविंदा को मोल ले लिया है, कि मैंने तो श्री कृष्ण को खरीद लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे छुपके लियो रे बजंता ढोल, कि कोई तो छुपके लेता है कोई छानबीन करके लेता है, मैंने तो हर जगह चिल्ला चिल्ला के गोद लिया है। कोई कहे मूंगो, कोई कहता है कि महंगा लिया है, कोई कहे सूगो, कोई कहता है सस्ता लिया है। लियोरी तराजू तोल, की हे माँ मैंने तो तराजू पर सारे गुड़ अवगुड़ तोल कर ही गोविंदा को मोल लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। क्या कहती है मीराबाई? आगे कहती हैं कि कोई कहता है काला है कोई कहता है गोरा है,
लियोरी अमोलक मोल, मैंने तो सबसे अनमोल वस्तु ही मोल ले ली। याही को सब लोग जानत हैं कि यही है श्री कृष्ण, इन्हीं को सब लोग जानते हैं। लियोरी आंखें खोल, मैंने तो इनको आंखें खोल के लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, अब मीराबाई कहती है कि हे मीरा के प्रभु दर्शन दीजिए, जिससे क्या हो कि पूर्व जन्म को कोल, जो मेरे सब पहले जन्म के पाप हैं वो सभी मिट जाएं। ये मीराबाई द्वारा रचित है। आइए देखते हैं आगे, पाठ से बताइए। हरि के आने की खबर सुनकर मीरा का मन कैसा हो गया है? मीरा का मन सुहावना और भावन हो गया है। मीरा ने धन के रूप में किसे पा लिया है? अपने सतगुरु को, राम को। मीरा किसकी भक्ति में डूबी है? मीरा गिरधर नागर की भक्ति में डूबी है। सब लोगों को क्या पता है? सब लोगों को पता है कि मीरा ने गोविंदा को मोल ले लिया है। आइए चलते हैं आगे। शब्द पिटारा। बादल अर्थात क्लाउड। उमर उमंग से भरा हुआ, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। आवन की आने की, टू कम। दामिनी दम के, बिजली चमकती है, लाइटनिंग फ्लैशेस। नन्ही नन्ही बूंदन, छोटी छोटी बूंदों वाली ड्रिजल। सुहावन, प्रिय लगने वाली, प्लीसेंट। अमोलक, अनमोल, वैल्यूलेस। छाने छिपकर, हाइड। मूगो, महंगा, एक्सपेंसिव। याही को, इसी को, दिस। दर्शन, दर्शन, विजिट। पूर्व जन्म, प्रीवियस बर्थ। मन भावन, मन को भा जाने, कला, प्लीजिंग। भनक सुनी, आभास हुआ, हियर द बज। चहु दिश, चारों दिशाएं और डायरेक्शंस। झर लावन की, वर्षा की झाड़ियां लाने वाली। मेहा बरसे, मेघ बरस रहे हैं, इट रेन। आनंद मंगल गावन की, सुखद एवं कल्याणप्रद भावों का गायन करने योग्य, सिंगिंग ऑफ प्लीजेंट एंड बेनिफिशियल फीलिंग्स। बजंता ढोल, ढोल बजाकर खुलकर, ओपनली। तराजू तोल, नाप तोलकर, मीस्योर। जानत, जानते, नोज। दीजियो, दिया, टू गिव। कॉल, वादा, प्रॉमिस। आइए चलते हैं आगे अभ्यास पर। इसके अभ्यास में आपको क्या है? सबसे पहले लिखित प्रश्न दिए गए हैं। सावन की बदरिया कैसी है? सावन की बदरिया मन को भा जाने वाली है। सावन में मीरा का मन उमंग से क्यों भर गया? क्योंकि उन्हें लगता है कि सावन में उनके प्रभु का आगमन होने वाला है। मीरा ने किसे मोल लिया है? गोविंद को। सतगुरु की कृपा से मीरा को कौन सा अमूल्य धन प्राप्त हुआ है? उसकी और कौन कौन सी विशेषता है? मीरा की, सतगुरु की कृपा से मीरा को राम रूपी अमूल्य धन प्राप्त हुआ है। उसकी और विशेषता है कि उससे उसके जीवन की नाव को पार लगा दिया है। आइए चलते हैं आगे। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। मीरा किसकी अनन्य भक्त थी? श्री कृष्ण की। शीतल पवन कैसी है? सुहावनी। पूर्व जन्म का कौव से क्या तात्पर्य है? पूर्व जन्म का कौवा। मीरा ने कौन सा धन पाया है? राम रतन रूपी धन। आइए चलते हैं आगे। मौखिक। सावन में मीरा को किसके आने की भनक लगी? सावन में मीरा को अपने गुरु की आने की, अपने प्रेमी श्री कृष्ण की, अपने प्रभु की आने की भनक लगी। कैसी बिजली चमक रही है? दामिनी, चमकती हुई बिजली चमक रही है। मीरा के प्रभु के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं? मीरा के प्रभु के बारे में लोग कहते हैं कि मीरा ने तो इसको बजंता ढोल पर लिया है। मीरा को सतगुरु ने कौन सी अनमोल वस्तु दी? राम रूपी धन। आइए चलते हैं आगे। व्याकरण, वर्ण विच्छेद कीजिए। सुहावन, स ओ ह आ व न, सुहावन। गिरधर, गा छोटी की मात्रा, र ध र। गिरधर। अमोलक, अ म उसमें ओ की मात्रा, ल आ और का, अमोलक। आइए चलते हैं आगे। कल्पना की कलम से। इसमें आपसे कहा गया है कि सावन यानी वर्षा की ऋतु का वर्णन आपको अपने स्मरण या अपनी कल्पना के आधार पर करना है। इसकी रचनात्मक गतिविधि है कि इस पाठ के आधार पर मीरा की भक्ति की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसमें मीरा भाई जो है वो श्री कृष्ण की भक्त है और श्री कृष्ण की ही विशेषताओं का वर्णन करती हैं। मीरा के कुछ अन्य लोकप्रिय पदों का संकलन कीजिए और अपनी पसंद के किसी पद का आशय स्पष्ट कीजिए। या आप अपनी पसंद के अनुसार पढ़ लेंगे। आपको क्या करना है कि कबीरदास द्वारा रचित कुछ दोहे पढ़ने हैं, उनको लिखना है।
सूझबूझ। ईश्वर भक्ति का हमारे जीवन में क्या स्थान है? ईश्वर भक्ति एक आस्था के रूप में होती है। जीवन मूल्य। बच्चों, हमें ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए और लोगों में भक्ति भाव को जागृत करना चाहिए। इस प्रकार आप इस पाठ को याद करेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।